हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मौसमी मैम जूलॉजी डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एसएम कॉलेज से बीएससी पार्ट 1 के लिए आज हम लोग फाइलम पॉरीफेरा पे डिस्कस करेंगे। इसका थ्योरी मैंने आप लोग को पहले ही पीडीएफ पे भेजा था। आशा करती हूँ आप लोग वो पढ़ लिए हैं और आज जो मैं आप लोग को बताऊंगी वो भी आप समझ जाएंगे। तो पॉरीफेरा कैसी होती है आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। पॉरीफेरा जो कि एक सेडेंटरी होती है, लोएस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। इस टाइप्स के ये पोर बियरिंग्स एनिमल्स होती है। पॉरीफेरा मीन्स ही होती है, पॉरी मीन्स ही पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग, मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स जो कि कौन होती है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा मीन्स पोर मीन्स जो कि जिसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, और इसके बीच में एक बड़ा सी कैविटी होती है जिसको हम लोग स्पॉन्जोसिल कहते हैं। यही पोर से वाटर करेंट जो है इन करती है और स्पॉन्जोसिल से होते हुए वो बड़े से पोर की ओर, जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं, उससे बाहर की ओर निकल जाती है। तो मीन्स क्या हुआ, तो फाइलम पॉरीफेरा द लोएस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल जो कि बिलोंग करती है किंगडम एनिमेलिया से। द वर्ड पॉरीफेरा मेनली रिफर्स टू द पोर बियरर और पोर बियरिंग स्पेसीज, जो कि बेस्ड ऑन द इम्ब्रोलॉजिकल स्टडीज स्पॉन्जेस आर प्रूव्ड एज एनिमल्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू ए सेपरेट फाइलम इन द एनिमल्स. This phylum includes about 5,000 species. Poriferans are pore-bearing first multicellular animals. The pores are known as ostia. Means इस pores को हम लोग क्या कहते हैं, ostia कहते हैं. The poriferans have a spongy appearance. इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, sponge कहते हैं. They are attached to the substratum. तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होने के कारण ये मूव नहीं कर पाती है, बट दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड विथ होल्ड फ्लूइड्स. दे वेर इनिशियली रिगार्डेड एज प्लांट ड्यू टू द ग्रीन कलर. मतलब ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अपने कलर भी चेंज कर सकती है. एंड देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी. लेटर देयर लाइफ साइकिल एंड फीडिंग सिस्टम वेर डिस्कवर्ड एंड दे वेर इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम. इस तरह से ये एनिमल किंगडम में इंक्लूड हुआ. जब हम इसका एलएस देखते हैं, एलएस में हमने इसमें देखा कि इसके अंदर की ओर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इस टाइप से, जिसको हम लोग कहते हैं क्वानोसाइट्स. ये इसमें दो सेल्स होती है, एक क्वानोसाइट सेल्स, एक होती है अमीबोसाइट सेल्स. तो पहले जो हम लोग ये छोटे छोटे पोर्स जो हम देख रहे हैं, जिसको हम लोग ऑस्टिया कह रहे हैं, और ये जो बड़ा सा कैविटी जिसको कि स्पॉन्जोसिल कहते हैं, मतलब इस छोटे पोर से जो वाटर इनकरेंट होती है स्पॉन्जोसिल में होल्ड होती है, और उसके बाद ये जो है ऑस्कुलम से बाहर की ओर निकल जाती है. मीन्स जो वेस्ट वाटर होती है, क्योंकि स्पॉन्जोसिल में वाटर तभी तक रहती है जब तक कि इस वाटर से अपने एबिलिटी के अनुसार ये रख सकती है, जो कि एक केनाल सिस्टम में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो साइकेनॉइड, एस्केनॉइड, लिकोनॉइड होती है. मतलब वो केनाल कितना उसको एबिलिटी होती है कितने देर रखने की, इस हिसाब से जो है वो उस टाइप से अपना अपना केनाल सिस्टम, चाहे साइकेनॉइड या एस्केनॉइड या लिकोनॉइड टाइप की होती है. तो इसमें जो है इस एलएस में हमने देखा कि दो टाइप्स की सेल्स होती है. एक होती है क्वानोसाइट्स जिसको कॉलर सेल्स कहते हैं, और एक है अमीबोसाइट्स. ये कॉलर सेल्स जो है ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स पॉरीफेरा को खाना खाने में मदद करती है, और इसका जो है ये देखने में ऐसी होती है जिसमें एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको फ्लैजिला कहते हैं. यही फ्लैजिला जिसको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो वाटर करेंट जो इन करती है उसको बैलेंस करती है. मीन्स वो स्पॉन्जोसिल में वाटर को होल्ड करती है, उसमें से अपने फीडिंग जो भी होती है उसको लेने के बाद जो वेस्ट वाटर होती है उसको ऑस्कुलम से बाहर कर देती है. तो ये क्वानोसाइट्स मतलब एक तरह से जो है ये पॉरीफेरा को खाना खाने में मदद करती है, और अमीबोसाइट्स जो ये सेक्रेट करती है कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स, मीन्स इसके स्केलेटन बनाने में ये हेल्प करती है. अब हम अंदर एक और सेल्स भी होते हैं जिसको आर्कियोसाइट सेल्स भी कहते हैं, जो गैम्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जैसे कि साइकॉन, ये स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला. ये साइमेट्रिक भी होती है, एक्वेटिक भी होती है, वो मेराइन भी होती है, फ्रेश वाटर भी होती है. फ्रेश वाटर है स्पॉन्जिला होती है. अब इसको हम लोग जब अंदर से बाहर से देखते हैं तो अंदर में जो हमने ये देखा कि ये जो है क्वानोसाइट सेल्स है, और उसके बीच बीच में जो है अमीबोसाइट सेल्स है, ये ऑस्टिया है, ये पोर ऑस्कुलम है. ये यहाँ पे जो कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स है, मोनोएक्सोन्स भी हो सकते हैं, टेट्राएक्सोन्स भी हो सकती है, सिक्स रेड भी हो सकती है, जो कि इसके स्केलेटन बनाने में इसको हेल्प करती है. और ये जो है ये अपने जो है सेडेंटरी होती है. इस तरह से जो है
इसका हमें पोर्स देखने को मिलती है। इसमें इसका एक्सोस्केलेटन देखने को मिल रही है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी होती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे पोर्स है जिसको हम लोग ऑस्टिया, जिसको स्मॉल पोर्स कहते हैं, और ये ऑस्कुलम जो कि ये बाहर की ओर, जो ये कैनाल सिस्टम से जो बाहर की ओर दिखाई दे रही है जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। ये हो गया छोटे छोटे पोर्स ऑस्टिया, और ये हो गया ऑस्कुलम। और ये जो हमको यहाँ दिखाई दे रही है क्वानोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, अमीबोसाइट सेल्स, जो कि वाटर करंट को किस तरह से ये स्पॉन्जोसिल में होल्ड करती है। और ये हो गया इसका स्पाइक्यूल्स, और ये वाटर करंट स्पॉन्जोसिल से कैसे बाहर चली जाती है ये हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑस्टिया में किस तरह से वाटर करंट आ रही है और स्पॉन्जोसिल से होते हुए जो है ये ऑस्कुलम से बाहर की ओर जा रही है। वह वाटर कैनाल सिस्टम की एस्क्विनॉइड लिक्विनॉइड टाइप से ये काम कर रही है। तो इस तरह से हमने वाटर करंट किस तरह से ऑस्टिया में आती है और ऑस्कुलम से बाहर जाती है, वाटर करंट का इन होना और आउट होना। तो ये क्या है, द सेल ऑफ पॉरीफेरेंस आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मोस्टली फाउंड इन मेराइन वाटर, ओनली ए फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, जैसे कि स्पॉन्जिला। दे आर आइदर रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ही होती है क्योंकि सब एक ही साइज की नहीं होती है। Their body is usually cylindrical. The scleroblast secretes spicules, while spongin fibers are secreted by spongioblast. जैसे कि मैंने अमीबोसाइट्स के बारे में बताया जो कैल्केट स्पाइकुल्स बनाती है, जो कि स्केलेटन बनाने में हेल्प करती है। They have no organs in their body. दे डेपिक्ट सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसमें कोई ऑर्गेन्स नहीं पाई जाती है और ना ही कोई टिश्यूज़ पाई जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारे सेल्स एक साथ तो रहते हैं लेकिन एक साथ काम नहीं करते हैं। एक साथ काम नहीं करते हैं मतलब टिश्यूज़ नहीं बनाती है, इसलिए इसको हम सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। द बॉडी कंप्राइजेज न्यूमरस पोर्स नॉन एज ऑस्टिया ऑस्कुलम। आप लोग ने देखा है कि ऑस्टिया ऑस्कुलम होती है। द सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसिल, जिसको एट्रियम भी कहते हैं, विच ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ऑस्कुलम। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मीन्स इसको कितने भी पार्ट्स, मिलियंस ऑफ पार्ट्स में भी अगर आप काट देंगे पॉलीफेरेंस को, तो वो हर पार्ट जो है वो फिर पूरी की पूरी सेल्स, पूरी की पूरी बॉडी तैयार कर लेगी। द न्यूट्रिशन इज होलोजाइक, जैसे कि सिम्बायोटिक कैरेक्टर ये शो करती है एल्गी। दे हैव द पावर टू रिजेनरेशन द लॉस्ट पार्ट्स। कोई पार्ट्स अगर लॉस्ट हो जाती है तो इसमें ये कैसी पावर या एबिलिटी होती है, ये फिर से जो है अपनी पूरी सेल्स को रिजेनरेट कर लेती है। They have the neurosensory cells but are devoid of any specific nervous system. इसके पास न्यूरोसेंसरी सेल्स भी होती है लेकिन ये जो है स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम का ही जो है काम कर सकती है। हर जगह इसका नर्वस सिस्टम काम नहीं, कोई स्पेसिफिक ही होती है काम जिसमें ये नर्वस सिस्टम के यूज करती है। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इसमें जो है पहले लार्वा बनती है, डायरेक्ट जो है इसमें एडल्ट नहीं तैयार होती है, उसमें जो एक स्टेज होती है जिसलिए इसके कारण डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होती है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये जो है नाइट्रोजनस वेस्टेज जब अंदर बढ़ जाती है तो वो ऑस्कुलम से जो है बाहर निकल जाती है वो वाटर करंट के साथ। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग सिर्फ जो है क्लासेस तक ही पढ़ेंगे, इसका हमने ऑर्डर्स नहीं लिखा, नहीं बताया। तो इसका 3 क्लासेस है। एक है कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनेलिडा, डेमोस्पॉन्जी। कैलकेरिया क्या है, दे आर फाउंड इन मेराइन, सैलो एंड कोस्टल वाटर, इस जगह ये पाई जाती है। इसके स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ कैलकेरियस स्पाइकुल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। इसमें एक पॉइंट्स ये है कि इसका जो है बॉडी सिलिंड्रिकल तो होती है लेकिन इसका शो कैसे करती है, तो रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब कि इसका अगर कहीं से भी आप इसको काटेंगे तो ये हर जगह जो है सिमिलरिटी, रेडियल सिमेट्री ही जो है ये शो करेगा। और द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्क्विनॉइड, साइक्विनॉइड और लिक्विनॉइड, तीन इसका कैनाल सिस्टम है। इसका ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस कैनाल सिस्टम इस आधार पे होती है, जो कि इसके एग्जांपल्स है क्लैथरीना, स्काइफा। हेक्साएक्टिनेलिडा,
दे आर फाउंड इन मेराइन एंड द डीप सी, ये भी मेराइन में पाए जाते हैं, डीप सी में। द स्केलेटन इज मेड ऑफ 6 रेड सिलिशियस स्पाइकल्स, इसमें 6 रेड स्पाइकल्स जिसके स्केलेटन होती है इससे बनी होती है, जिसमें कि 6 रेड होती है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। द कैनाल सिस्टम इज साइकन और लिकन, इसके एग्जाम्पल्स होती है इप्लेक्टेला, हाइलोनिमा। डेमोस्पॉन्ज दे आर फाउंड इन मेराइन और फ्रेश वाटर, ये जो है मेराइन भी है लेकिन फ्रेश वाटर भी है में भी रहती है। द बॉडी इज एसिमेट्रिकल एंड सिलिंड्रिकल इन शेप्स, अभी तक वो सिमेट्रिकल हमने दोनों क्लास पढ़ा, लेकिन ये डेमोस्पॉन्ज जो है सिमेट्रिकल होती है। द कैनाल सिस्टम इज लिक्विनॉइड टाइप। स्केलेटन comprises spongin fibers, siliceous spicules, which are monoxens and triaxons. इसके एग्जाम्पल्स है स्पॉन्जिन, स्पॉन्जिला, etc. आशा करती हूँ कि आज मैंने ये छोटी सी वीडियो में जितनी सी कैरेक्टर हम संभावना थी मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग समझ जरूर गए होंगे, बहुत ईजी वे में है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज के बारे में अच्छी तरह से बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।